हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों बहुत ही इंटरेस्टेड चीज पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने इसके पहले भी इसका नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक मोटर 10th क्लास में, है ना। इसी को थोड़ा रिवाइज करते हुए बच्चों हम लोगों को आज आगे बढ़ना है। और आज का टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन अ करंट लूप। करंट लूप के कारण जो टॉर्क पैदा होता है, टॉर्क क्या होता है? गोल घूमने वाली चीज। टॉर्क देखो, ये मारकर जुम 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 गोल घूम रहा है, ये टॉर्क लग रहा है बच्चों, है ना। जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं, फोर्स के जगह पे एंगुलर जो चीज गोल घूमते वहां पे टॉर्क लगता है। हम लोग लीनियर में इस चीज पे फोर्स लगा रहे, देखो जुम, देखो जुम। जैसे फोर्स लगाते हैं बच्चों वैसे हम लोग टॉर्क लगाते हैं, मतलब एफ के जगह पे टाउ आता है। आप लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स में एनालॉगी क्वांटिटी पढ़ी होगी बच्चों, जैसे कि यस के जगह पे थीटा लीनियर, स्पीड के जगह पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए के जगह पे अल्फा, याद है बच्चों, एफ के जगह पे टाउ। ये ऐसे टर्म्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। पी के जगह पे यल, याद आ रहा है बच्चों। कुछ ऐसे टर्म्स पढ़े होंगे, मास के जगह पे आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एनालॉगी जो क्वांटिटी पढ़ी थी, वैसे बच्चों टॉर्क पढ़ना है। टॉर्क मतलब गोल घूमने वाली चीज, बस फोर्स लगाना है। गोल घूमने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो बच्चों इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारे डिस्कस की वाली चीजें, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, लॉरेंस फोर्स क्या होता है, कोई चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या वो स्ट्रेट जाता है, गोल क्यों घूमता है, ये चीज बताई थी, याद है। हेलिकल मोशंस क्यों होता है ऐसे ऐसे, इसके बारे में बताया था। उसके बाद में बच्चों सिंपल एक काम किया था, जो मैग्नेटिक फील्ड हो उसमें कोई एक कंडक्टिंग वायर, जो आपके घर में वायर होता है लाइट सप्लाई करने वाला, अगर रख दिया तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगती है? लगती है तो कितनी लगती है? IBL। भूल गए बच्चों? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होती है IBL। अगर चार्ज के ऊपर लगा तो हमने देखा था मैग्नेटिक जो फोर्स थी हमारे पास QVB, मैक्सिमम पकड़ रहा हूं मैं। और जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों, कोई कंडक्टर वायर रखा तो IBL, ठीक है ना बच्चों। ये मैक्सिमम फोर्स है बच्चों। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिखना है तो चलो छोड़ दो, अपने को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा। आज बच्चों टॉर्क एंड करंट लूप। लेकिन इसके पहले बताया कि 10th में इलेक्ट्रिक मोटर जो आप लोगों ने पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंस है, और यहां पे मैंने डायग्राम निकाल के रखी है जानबूझकर, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम हम लोग वेस्टेज करने वाले नहीं है। इसमें क्या है बच्चों, सिंपल एक बात बताता हूं दोबारा। हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे राइट हैंड, मतलब फ्लेमिंग है, लेकिन ये कौन सा है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, ठीक है एक। और दूसरा जो बच्चों ये है, यही है फ्लेमिंग राइट हैंड, कौन सा? पाम रूल। अब देखो यहां पे बच्चों राइट हैंड रूल में हमने क्या कर सकते हैं कि जैसे मेरा ये अंगूठा, ये आपकी ये फिंगर, और ये मेरी मिडल फिंगर है, सही बच्चों, कोई टेंशन है। ये बी दिखाता है ये करंट, और ये फोर्स का डायरेक्शन दिखा सकता है। करेक्ट बच्चों, आपके बुक्स में यही दी वाला है। देखो राइट हैंड भूलना मत, ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा, राइट हैंड ये है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, ये करंट दिखाने का काम ये फोर्स, ठीक है बच्चों। इसलिए मैंने फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल ज्यादा करके इस्तेमाल करता हूं मैं। थोड़ी लाइन जाने के कारण प्रॉब्लम हुई, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से बच्चों, जो कि आपको ये देखो मिडल फिंगर है, दिखाई दे रहा है बच्चों मिडल फिंगर, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, और ये फोर्स होगी फिर। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे कि यहां पे मैं लगा के देख रहा हूं आपको। सबसे पहले बताओ बच्चों, यहां पे करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, देखो फोर्स नीचे आ रहा है। एक्चुअल में ये चीज ऐसी ऐसी, समझ में आ रहा है? देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मेरा है ये अंदर है, एक्चुअल में ये ना ऐसे प्लेन सरफेस पे है, ऐसे इस, तो ये
मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही बच्चों, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ देखो, तो मेरा यहां पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे आ रहा दिख रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स देखो ये ऐसा आपको दिखाई देगा, ये मैग्नेटिक फोर्स नीचे, ठीक है। यहां पे बच्चों लगाओ, यही राइट हैंड रूल्स लगाएंगे। देखो सबसे पहले करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, देखो एक मिनट मुझे थोड़ा सा इधर से हटना पड़ेगा, अब दिखाई देगा। अब देखो बच्चों करंट है मेरा, ये फिंगर करंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर दिख रही है, देखो इधर, तो फोर्स मेरा ऊपर है। अब यहां पे मैंने आपको बोला है कि ये प्लेन सरफेस है, ऐसे ऐसे बच्चों एक्चुअल में इस सरफेस पे ये देखो करंट आ रहा है आपके तरफ, ये जुम जुम करंट आ गया बच्चों, फोर्स ऊपर दिख रही है मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये अब मेरी इतनी उंगली अच्छी नहीं होती है ना, आप लोग छोटे तो आपकी अच्छी हो जाएगी समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसके कारण क्या होगा, इस फोर्स के कारण जूम ऐसे ये मुंह होगी, तो ये गोल 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 जुम 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 घूमना चालू होगा बच्चों, समझ में आ रहा है। और ये यहां पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन आपको पता है बच्चों कि मैंने बहुत बार बोल चुका हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और चार्ज पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन पैरेलल हो, इसकी स्पीड मतलब करंट बच्चों, करंट समझ लो, ठीक है ना, इसकी पॉजिटिव चार्ज की स्पीड मतलब करंट होता है, तो V पैरेलल टू B या V एंटी पैरेलल टू B, मतलब ये चार्ज अगर इधर भी जाता है इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल, तब बच्चों मैग्नेटिक फोर्स लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला है वो है QVB साइन थीटा। अब थीटा जीरो हो जाए, थीटा यहां पे जीरो देखो पैरेलल है तो जीरो, तो ये जीरो होगा, एंटी पैरेलल 180 साइन 180 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई QVB जीरो। बात समझ में आ रही है। यहां पे क्यू फोर्स नहीं लगा मैग्नेटिक फोर्स, और यहां मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं लग रहा, इसका रीजन है, अरे एक ही एक्सिस पे बच्चों, अगर एक ही एक्सिस पे फोर्स भी लगता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। ये कैंसल आउट क्यों नहीं करना बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको, ये बात समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे ये एक ही एक्सिस पे नहीं है, ये एक एक्सिस पे नहीं है, मतलब थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे है, बात समझ में आ रही है, एक ही एक्सिस पे नहीं, मतलब एक लाइन पे नहीं है, ऐसे ऐसे एक ऊपर एक नीचे है इधर मैग्नेटिक फोर्स, और इसका आपके तरफ है और ये मेरे तरफ है, बात सही है। अगर एक एक्सिस पे आता ना तो कैंसल आउट होता था, ये ऊपर नीचे ऐसे, तो इसलिए ये फोर्स इधर है, ये फोर्स नीचे, जुम 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 जुम, ये ऐसे घूमेगी चीज। तो बच्चों ये क्लास 10th में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा था, ये एक्सियल ब्रशेस है, वो बात छोड़ दो, अपने को कोई लेना देना नहीं, इसके ऊपर कोई सवाल आने वाला नहीं, आपको इसका मैकेनिकल पार्ट जो है वो बता दिया मैंने, क्यों हो रहा है क्या, ये एक्सेस कैसी मूव होती है, यहाँ पे ब्रशेस होते ये होते, पढ़ लेना आप लोग। चलो बच्चों, तो हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो दिए वाला है वो आपके बुक्स में है, आपको ABCD जो नाम दिए है बता होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है नीचे है, पढ़ने के लिए ABCD नाम दिए वाला रेक्टेंगल कॉइल है, ये बस कुछ नहीं, थोड़ी हिस्ट्री लिखते हैं यार, बाकी कुछ नहीं। तो ये बात समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि आपका ये अंगठा, ये होगा आपका फोर्स, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है, नजका के दिखाओ, देखो देख सकते बच्चों, ये ठीक है, देखो ये मिडल फिंगर आपको मैग्नेटिक फोर्स ये आपके तरफ आ रहा, ये सीधी जो उंगली दिख रही ये, ठीक है, ये क्या है बच्चों, करंट है, और ये फोर्स है, मेरा थंब डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। चलो तो मैं आगे बैठ रहा हूं बच्चों, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड फार्म रूल क्यों इस्तेमाल करता हूं मैं, मुझे ये थोड़ा इससे भी अच्छा ये क्यों लगता है बताऊंगा, टेंशन मत लेना भैया, बहुत इजी है, मैंने बहुत बार बोला, ये मेरा अंगूठा, ये बाकी उंगलियां है, 2 ये 3 ये 4 ये पाम, बच्चों कुछ नहीं, इसको बी बोलना है, ये करंट या पॉजिटिव चार्ज का मोशन, क्या 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 बच्चों, पॉजिटिव चार्ज मोशन दिखा रहा है ये, और ये पाम जो है हमारा ये काम करता है फोर्स, बहुत सिंपल है, देखो यहां पे मैं इस्तेमाल करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये राइट हैंड रूल है मेरा, राइट है, आपको नहीं दिखा, आपको लेफ्ट दिखता होगा क्योंकि मेरे अपोज में हो ना आप ठीक है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ओके कर दिया सर, करंट का डायरेक्शन देखो, तो फोर्स ये है, मतलब यहां पे अंदर, क्योंकि बच्चों ये चीज ऐसी है, ऐसी मैंने बहुत बार बोल रहा बच्चों कि ये जो चीज है ये ऐसी एक्चुअल में ऐसी, देखो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है,
ये हमारा ये है तो यहां पे फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, या अंदर, यहां पे ऐसे बोल सकते हैं, अगर ऐसे पकड़ते तो अंदर, अंदर मतलब नीचे जैसे, और यहां पे मैग्नेटिक फोर्स, ये तो फोर्स आपके तरफ, तो भी बच्चों ये अपोजिट में है, तो इसलिए जुम 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 नीचे। ये बहुत इजी चीज है बच्चों, इससे ये कभी भी अच्छा रहेगा पाम रूल। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे ख्याल से आपको जो इलेक्ट्रिक मोटर, राइट हैंड रूल्स, दोनों चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोगों को टॉर्क कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि बच्चों यहां पे सभी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार है हमारे पास, तो ये फायदा है। नहीं तो नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं कर सकता हम लोग। ये चैप्टर को करना है कवर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं थोड़ा सा जो बुक्स में डायग्राम दी वाली, डायग्राम जो है यहां पे 10.12a, थोड़ा सा अलग निकालूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी बार दिखाई गई है बुक्स में, वो इनवर्ड है, अंदर वाली, बाहर वाली, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये है इनवर्ड के लिए, अंदर जाने वाली, मतलब अंदर जूम, और बाहर आने वाली, आउटवर्ड वाली ये है, बाहर आने के लिए ये दिखाते हैं, ठीक है। ये बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ। मैंने ले लिया एक कॉइल, और एक बार एक बार, ठीक है। मैंने ले लिया एक कॉइल, जो आपको कॉइल दिख रहा है बच्चों, वही कॉइल है। आपके बुक्स में थोड़ा छोटा कॉइल्स निकाला है, मुझे दिक्कत जा रही है समझाने के लिए। ये कॉइल है, दोनों का मतलब एक ही है, कुछ नहीं। इस कॉइल को मैंने खड़ा कर दिया, बुक्स में ऐसी रखी है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, मैंने इसको खड़ा कर दिया ऐसे, ओके। और आपको जो फोर्सेस लगानी लगा दो। अब देखो, सबसे पहले करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कंसीडर किया मैंने, ये वाइज है, क्लॉकवाइज है। चलो इस पे ऊपर फोर्सेस कैसे लग रही है निकालेंगे। राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करूंगा बच्चों में। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ जूम, देखो आपके तरफ ये जूम, करंट का डायरेक्शन ये, ओके सर। तो फोर्स अंदर आ रही है, मुझे बाहर होना, चलो बाहर निकालने के लिए मैं काम करूंगा ये, तो ये होगा, ये होगा, और ये, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, करंट का डायरेक्शन नीचे, फोर्स जूम 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 इधर लग रहा है, ठीक है बच्चों, जूम, ओके। तो ये फोर्स लग रहा है यहां पे, ये मैग्नेटिक फोर्स बच्चों, कोई टेंशन। यहां पे सबसे पहले ये आपके तरफ, ओके सर, ये नीचे फोर्स लग रहा है, देखो नीचे जूम। अरे मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट का डायरेक्शन इधर है, देखो ये करंट है, जूम, ये फोर्स नीचे, देखो मेरा पाम किधर है, नीचे, तो ये मैग्नेटिक फोर्स नीचे है। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, करंट ऊपर, देखो करंट ऊपर, ये डायरेक्शन करंट का, फोर्स इधर लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। कोई टेंशन है मेरे भाई? यहां पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, करंट का डायरेक्शन दिख रहा है, मेरे तरफ है, या अंता मेरे तरफ है, थंब, फोर्स ऊपर है, ऊपर, तो ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। बच्चों एक क्लोज लूप, ऐसे अगर कोई कंडक्टिंग करंट क्लोज हो, तब एक बात ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती। कोई भी क्लोज सर्किट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, उसमें अगर कोई क्लोज वायर रखो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जीरो होती है। कैसे? देखो ये एक ही एक्सिस पे आ रहा है और ये भी एक ही एक्सिस पे, मैंने आगे पीछे निकला, कुछ टेंशन नहीं है, ये एक ही एक्सिस पे फोर्स है, ठीक है। एक्सिस भी एक ही लाइन पे फोर्स रहे और अपोजिट रहे तो ये इसको कैंसिल करेगा और ये इसको कैंसिल, इक्वल है तो कैंसिल करेगा बच्चों, और इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो निकालते हैं कंडक्टिंग वायर में, IBL, ये फार्मूला हमारे पास मैक्सिमम, और परपेंडिकुलर भी देखो, परपेंडिकुलर रहे तो, है ना, और एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहा तो मैग्नेटिक फोर्स इसका इतना, इसका इतना, IBL कैंसिल, IBL कैंसिल, इसका जितना होगा उतना इसका है बच्चों, IBL ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, और हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है IBL sin थीटा,
तो साइन 91, यहां पे भी देखो ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये है ना, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये। तो बच्चों यहां पे ये फोर्स इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से, न्यूटन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला एक काम करेंगे, आपके बुक्स में भी यही दी वाली चीज है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस क्यों निकाल रहा हूं मुझे समझाने के लिए। बुक्स वाली जो डायग्राम है थोड़ी वहां पे छोटी होने के कारण मैं समझा नहीं पाऊंगा, बाकी दूसरा कुछ कारण नहीं है। बात समझ में आ रही मेरे भाई? ओके, मैंने क्या किया फिर, यहां पे देखा कि जो ये फोर्स है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स 0 था, वैसे टॉर्क भी 0 है बच्चों, नेट टॉर्क, इसको नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, नेट टॉर्क भी 0 था। यहां पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा, सीधा एक ही लाइन पे थे, हिल रहा नहीं, ऐसे ऐसे हिलना चाहिए। टॉर्क लगना मतलब गोल घूमना, ऐसी चीज है कि नहीं, आपकी तरफ ऐसी ऐसी नहीं, ये इधर खींच रहा है, मतलब इस वायर को खींचने वाला इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, सेम है, तो एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। यहां पे कोई नेट फोर्स लग रहा नहीं है बच्चों, ये फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, ये फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, ओए। और ये जो टॉर्क है बच्चों, टॉर्क मतलब गोल घूम रहा है, ये गोल नहीं घूमेगा बच्चों, उल्टा इसको ऐसे टेंशन देगा, उस वायर को ऐसे खींचेंगे इधर से भी और नीचे ऊपर से ऐसे खींच रहे, इसके कारण ये बिल्कुल हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, कुछ नहीं, अपने जगह पे आराम से सो जाएगा बच्चा, कोई टेंशन नहीं है उसको, एक ही जगह पे खड़ा है ये। ओए, क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला एक काम करेंगे कि जो आपके बुक्स में बच्चों इतनी खतरनाक डायग्राम नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ रहा है इस पे। मैंने एक काम किया बच्चों, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर ऐसी दी वाली है जो आपके तरफ आ रही है, इसका मतलब क्या है बच्चों, आपके तरफ आने वाली है। ओके, मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब बच्चों थी मेरी ऐसे कॉइल थी ना सीधा, थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं मैं, कैसे, ऐसे। बात को समझो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मतलब डिफ्लेक्ट कर दिया। ये थी पहली जो ऊपर की लाइन थी, ये ऐसी थी, ये वायर ऐसी थी, मैंने उसको क्या कर दिया मालूम है, उसको ऐसा कर दिया। बात को समझो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मतलब थीटा एंगल उसको, इस कॉइल को घुमा दिया मैंने, थी ऐसे कर दिया मैंने, थोड़ा टिल्टेड कर दिया, ऐसे घुमा दिया उसको थोड़ा। तो आपको पता है कि इसमें जो करंट है, करंट ये फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, बराबर है बच्चों, ये आपके तरफ ये करंट ऐसे, फोर्स ऐसे, करेक्ट है, ये घुमा दिया बच्चों। घुमाने से क्या होगा बच्चों, ये जो था ये जूम ऐसे घूमेगा और कुछ एंगल तैयार कर रहा है। आपके बुक्स में दिया है बच्चों 90 माइनस थीटा, कोई टेंशन नहीं है, माइनस करो या प्लस भी, आगे भी लेके जा रहे तो प्लस भी कर सकते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो एंगल डिफ्लेक्ट हो गया, बस इतना समझ लो। आपके बुक्स में थोड़ा सा जरा सा माइंड को नहीं के बच्चों थोड़ा प्रेशर आ रहा है, इसलिए मैं नहीं दूंगा वैसी चीजें आपके पास। तो यहां पे थोड़ा सा मैं बुक्स में से थोड़ी से हट के बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और आपके जो फोर्सेस है, फोर्सेस के बारे में बता दूं मैं कि यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है और क्या लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाले के लिए F1 फोर्स, यहां पे आपके पास जो बुक्स में फोर्सेस दिए वाले हैं वही फोर्सेस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों। यहां पे F1, अच्छा हम लोग काम करेंगे बच्चों, इसको F1 बोलेंगे, आपके बुक्स में ऊपर वाले को F1 बोलेंगे, इसको F3 बोलेंगे, ठीक है, इसको F2 बोलेंगे और इसको F4। आपके बुक्स में बच्चों थोड़ा अलग दिया है, मेरे ख्याल से ये दिए वाला है, इसमें आप लोगों के पास आई थिंक ये 2 है ना बेटा, ये 2 फोर्सेस है का आपके बुक्स में, ये फोर्सेस दिए वाले है आई थिंक, है ना, ये F1 है, कोई टेंशन नहीं, ये F3 है और ये F4 दी वाला है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी से कर सकते हैं उसको, कोई हम लोग ज्यादा टेंशन लेने वाले नहीं। ओके, अब देखो बच्चों क्या होने वाला है, आपको दिखाई दे रहा है सभी चीजें, ओके, ऑल इज वेल। चलो अब देखो बच्चों, इस पे ये नहीं क्या, एक ही लाइन पे फोर्स आ रहा है बच्चों, ये और यहां पे जो फोर्स है ये कुछ एंगल पे हो रहा है, जो भी एंगल होगा, मतलब ये F2 जो फोर्स है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं IBL साइन 90 माइनस थीटा लिखा है आपके पास, मैंने क्या कुछ भी θ1 θ2 लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो F4 है बच्चों, F4 ये भी IBL साइन थीटा, कुछ ना कुछ थीटा हो रहा, कुछ टिल्टेड हो रहा है, मतलब था मेरा ये वायर
उसको मैंने थोड़ा सा इसे डिफ्लेक्ट कर दिया ये, तो यहां पे जो एंगल तैयार हो रहा है देखो थोड़ा सा ऐसे, मतलब मैं कैसे बताऊं आप लोगों को कि ये जो बुक्स है ना, बुक्स, इस बुक को पहले ऐसे थी, मैंने ऐसे कर दी, थोड़ी ऐसे होगी, बात समझ में आ रही है आपको? दिखाई दे रहा है बच्चों? ये ऐसी थी तो ऐसी कर दी, देखो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर लगेगा। तो यहां पे आप लोग थोड़ा सोचो कि ये एक लाइन पे नहीं, फोर्सेस एक लाइन पे फोर्सेस नहीं है, लेकिन ये एक ही लाइन पे फोर्सेस है बच्चों। देखो ये जो फोर्सेस है ना ऊपर वाले, जो यहां पे है एक्सिस, इसको एक्सिस, जैसे इस एक्सिस पे आ रहा था, ये जो एक ही एक्सिस आ रही बच्चों, इसकी एक ही एक्सिस आ रही, और इनकी एक एक्सिस नहीं आ रही है। बात को समझो बच्चों, ऊपर वाली जो है ना, ये एक ही एक्सिस में आ रहा है, ये ऐसे। अरे फैन होता है, फैन का जो ऊपर रॉड होता है वो रॉड वही रहता है। हाँ, इधर वाले जो फैन के जो ब्लेड्स है ये आगे पीछे जा सकते हैं ऐसे, दो अगर समान दो ही ब्लेड वाला फैन हो तो देखो वो उनके फोर्स एक आगे एक पीछे होता है, एक आगे एक पीछे होता है। बात समझ में आ रही बच्चों? एक आगे एक पीछे, मतलब ऐसे आगे पीछे, ये ऐसे। बात समझ में आ रही है? देखो ये हाथ पीछे, ये आगे, ये फोर्सेस है अपोजिट, ये फोर्सेस अपोजिट है, सही बात है। तो कैंसल एक दूसरे को नहीं करेंगे, यहां पे ये टॉर्क लगेगा, नेट फोर्स आएगा बच्चों जीरो, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं आएगा। मेरी बात समझो बच्चों, ये फोर्स इसको कैंसिल क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एक ही लाइन पे है, ये एक्सिस तो एक ही है, मतलब ऊपर वाला, जैसे कि मेरा ये शरीर एक्सिस है, भले मैं घूम रहा हूं, लेकिन देखो ये फोर्सेस और नीचे का फोर्सेस, मैं घूम रहा हूं ऐसे बच्चों, क्योंकि ये हाथ ऐसे लेके जा रहा है, मुझे ऐसे लेके जा रहा है, लेकिन मेरा ये एक्सिस तो इक्वल है, वही एक्सिस पे दो पॉइंट है, हेड और जो मेरे पैर है, तो ये एक्सिस के ऊपर है, तो एक दूसरे को इसको और इसको एक कैंसिल कर रहे हैं बच्चों, सही है। लेकिन मतलब इसका नेट फोर्स बच्चों जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, इनका भी जीरो नेट फोर्सेस है सभी भी, मतलब नेट फोर्स जीरो मिलेगा। लेकिन बच्चों इसका जो टॉर्क है ना, टॉर्क जो नेट टॉर्क है वो जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों इस चीज को घुमा रहे, ऐसे जूम जूम, आपको बात समझ में आती होगी कि ये ऐसे जूम जूम ऐसे फोर्सेस है, एक मेरे तरफ फोर्स है एक, ठीक है, आपको दिखाई दे रही बच्चों? ये एक्सिस वही है, मैं आपको नजदीक आके समझा के दे रहा हूं, ये एक्सिस वही है, देखो ये एक्सिस है ना, वही है एक्सिस, लेकिन ये थोड़ा बुक्स टिल्टेड है सर। तो देखो ये एक्सिस ऐसे नहीं है, टेढ़ी आ रही है, मतलब थोड़ा सोचोगे तो एक फोर्स उधर है, एक फोर्स आपकी तरफ, ये चीज समझ में आ रही है ना, ये चीज, ये जूम जूम ऐसे ऐसे खींचेगा, ये ठीक है। तो बच्चों इस चीज को ऐसे खींचने के कारण यहां पे आप लोगों को, आपको पता है कि यहां पे टॉर्क लगने वाला है। तो टॉर्क लगने के लिए थोड़ा सा बच्चों सोचो, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूं आप लोगों को। अब ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों जो फोर्सेस है ये जीरो होने वाले हैं, जो आपके बुक्स में दिए वाला है, या 4 की वैल्यू है ना, क्या दी वाली, आई बी एल, और जो लेंथ दी वाली वही लेंथ लेना है भैया आप लोगों को, है ना, उसकी L2 लेंथ बोला है उन्होंने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो L2 साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्यों? आपके बुक्स में जो 3rd नंबर की डायग्राम दी वाली इसके कारण, जैसे कि मैंने आपको अभी, ये वायर एक्चुअल में ऐसा वायर है बच्चों, ये ठीक है ना, ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा दे वाला है, ठीक है, इसको टिल्टेड करने के कारण। ये क्यों, क्या हो रहा है बच्चों? ये F2 F4 को कैंसिल कर रहा है। बचा कौन बच्चों? F1 एंड F3, F1 एंड F3 बचा मेरे पास। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? मैंने बोला एक काम करते हैं कि ये जो है इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट इधर होगा बच्चों, एक कंपोनेंट ये जो नीचे वाला किधर होगा, ये कंपोनेंट ऐसे होंगे। बात समझ में आ रही बच्चों? ये जो थीटा है इसके कारण बन रहा है मेरे पास साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाला लेते हैं हम लोग, है ना। ये भी यहां पे कॉस थीटा लेते हैं यहां पे, और यहां पे साइन थीटा लेते हैं। लेकिन ये किसकी लेंथ है भैया? मेरे ख्याल से ये L2 लेंथ थी, L2, ये जो लेंथ है ना बच्चों हमारे पास, ये L2 लेंथ है और ये L1 लेंथ है, मतलब लेंथ के कंपोनेंट बच्चों इसके। और ये भी कैसे मालूम है? ये आधा है और ये भी आधा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग अभी? तो यहां पे जैसे लेंथ रहती तो L/2 लिखते थे, यहां पे L/2 लिखते थे, सही है सर, है ना। तो मेरे ख्याल से, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये जो कंपोनेंट होगा इसके साथ साइन थीटा लगाना पड़ेगा और इसके साथ भी L/2 साइन थीटा।
मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर होता होगा पॉइंट आपको कि यहां पे L/2 क्यों, क्योंकि टोटल लेंथ थी L, इस वायर की जो लेंथ है बच्चों ये है मेरे पास L2 थी, इसको मैंने यहां पे ये टिल्ट कर दिया, ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसके कंपोनेंट हो गए L2/2, इसका भी L2/2, दो टुकड़े बने ना आधे आधे से। लेकिन बच्चों ये कंपोनेंट होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा। मेरे ख्याल से बात समझ में आती होगी बच्चों, ये L2 के कंपोनेंट है, ये कॉस थीटा के L2 की, ये L कॉस थीटा है ना। अगर हम लोग सोचे तो यहां पे L2/2 कॉस थीटा, मुझे ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए, ये लेते ये जो ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला, मतलब ये जो लेंथ है ये L2 है, तो इसका यहां पे लेना पड़ेगा, हाँ L2/sin थीटा, यहां पे भी L2/sin थीटा कंपोनेंट रिजल्ट करते बच्चों, क्योंकि ये जो है ये वायर इधर आ गई तो इधर का कंपोनेंट ये, इधर का ये। अच्छी बात है सर। तो हम लोग ने क्या, जो टॉर्क मिल रहा है बच्चों, नेट टॉर्क, ये दो चीजों से मिल रहा है, एक तो मिल रहा है F1 से और एक F3 से। बच्चों इसको जो घुमा रही ना, दो फोर्सेस घुमा रहे, ये दो कौन कौन से, F1 और F3, F1 है नहीं F3, करेक्ट है बच्चों। और इसमें टॉर्क मतलब क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलना पड़ेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा, परपेंडिकुलर, प्लस F3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात को समझो, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ करता हूं, एकदम क्लियरली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। बच्चों मेरी वायर एक्चुअल में थी ऐसे, ठीक है, मैंने उसको टिल्टेड करने के बाद होगी ऐसी वायर, कोई शक, मतलब मेरा ये है वायर, इस वायर की लेंथ है मेरे पास L2, ओके सर, इसको मैंने कर दिया ऐसे, देखो थोड़ा सा खिसका दिया ऐसे, इसके कारण बच्चों इसके दो लेंथ हो गए L/2, लेकिन ये L2 है, ध्यान रखना है, ये है हमारा L2/2, ये भी है L2/2, ठीक है, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ता है, तो इसको लिख सकते हैं L2/2 साइन थीटा। समझ में आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इधर के लिए, ये इधर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो L2/2 साइन थीटा लिखना पड़ेगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है भैया। तो यहां पे टॉर्क नेट निकालना है मुझे। चलो F1 फोर्स जो होता है उसको कहते हैं हम लोग IBL1, क्योंकि इसमें से करंट जा रहा है IBL1। बात समझ में आ रही बच्चों। देखो फार्मूला क्या है हमारे पास फोर्स निकालने के लिए, IBL साइन थीटा, लेकिन थीटा बच्चों 90 है। क्यों 90 है भैया, समझा देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ है और ये कॉइल इसके अंदर है, मतलब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ है, देखो आपके तरफ है, भले ये कितना भी डिटेक्ट, यहां एंगल चेंज हो रहा है लेकिन ये तो परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बच्चों, देखो तो भी परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ रही है ना, ये जो वायर है, हाँ ये हो रहा है, यहां पे एंगल हो सकता है कुछ, लेकिन ये F3 फोर्स ये है और F1 फोर्स ये परपेंडिकुलर ही वायर है, मतलब देखो ये ऐसी है और ये ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ओके। तो इसलिए IBL क्यों लिखा है 90, साइन 90 समझ में आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारे पास 1/2, ओके, था वो L2, देखो ये साइन थीटा, ओके सर, प्लस IBL1। बच्चों आप बोलेंगे यहां पे भी वही जो लेंथ ये है वही पैरेलल लेंथ है, हाँ ये L2 है, फार्मूला IBL साइन थीटा। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, दिख रहा नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कंसीडर करो। और बच्चों यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसके वो है हमारे पास अभी निकाला 1/2 L2 साइन थीटा। मेरे ख्याल से बात समझ में आती होगी बच्चों, समझ में आ गया। ये है फोर्स IBL, फोर्स है बच्चों, मैक्सिमम फोर्स जो होता है हमारे पास IBL, लेकिन लेंथ L1 है। करंट बच्चों सेम है क्योंकि एक ही लूप में है, तो करंट सेम होता है, सीरीज में बोलो नहीं तो।
मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है, खाली लेंथ चेंज हो रही बच्चों। इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसकी L1 है, इसकी L2 है, समझ लो, ये कंसिडर करना है। तो टॉर्क नेट निकालना है। मेरे ख्याल से बच्चों ये क्वांटिटी सेम है, तो ये हाफ प्लस हाफ, ये हाफ ही है ना, और 1/2 हाफ है, बाकी क्वांटिटी सेम है बच्चों। तो प्लस हाफ होता है 1, तो मैं 1 टाइम लिख सकता IBL1L2 साइन थीटा। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? ये जो है ये हाफ है, ये हाफ है, आधा प्लस आधा हो गया फुल, एक 1 लिखने की जरूरत नहीं है, समझे? उसके अलावा बच्चों हम लोग ने क्या, एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू लेंथ, पता ना, लेंथ इंटू ब्रीथ, जैसे कि रहा लेंथ इंटू ब्रीथ, बराबर है। तो यहां पे बच्चों हम लोग स्क्वायर मान के चल रहे, तो लेंथ का स्क्वायर होता है, तो इसके जगह पे एरिया डाल सकते हो। तो एन टॉर्क नेट, जो टॉर्क, जो गोल घूमने का टॉर्क होता है, ये इसके टॉर्क लग रहा है ऐसे, तो ये मिल रहा है बच्चों IBA साइन थीटा, ये मुझे नेट टॉर्क मिला है। साथ में बच्चों एक ही कॉइल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, यहां पे बहुत सारे कॉइल्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉइल हो सकते हैं, तो नंबर्स ऑफ कॉइल ज्यादा रहे तो नेट निकाल सकते हैं NIBA साइन थीटा, ये भी हम लोग टॉर्क लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों ये पॉइंट क्लियर होता होगा आपसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसके साथ में बच्चों मैं और एक थोड़ा सा आपको अगला NIA लिखते हैं, जानबूझकर लिख रहा हूं कि समझ में आएगा बच्चों। ये फार्मूला आपकी बुक्स में लिखा है। सर क्या जरूरत है बच्चों? एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम की डिफाइन है करंट इनटू एरिया, ठीक है। अगर नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा रहे तो NIA लिखते हैं बच्चों, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, कोई टेंशन? उसके बाद में बच्चों देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का फार्मूला है करंट इनटू एरिया, अपने 11th में 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं अगले लेक्चर में आने वाला है। एन मतलब नंबर्स ऑफ टर्न, तो इसके जगह पे यह आपके बुक्स में फार्मूला नहीं है, लेकिन इसके जगह पे MB साइन थीटा, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का सिंबल है बच्चों। ये कौन है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम। B इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड B, वो अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी बच्चों। यहां पे हम लोगों ने क्या, क्यों ये फोर्स लगा रहे, समझ में आ रहा है? ये एक्सिस तो सेम है, इसलिए F2 और F4 को कैंसिल किया है। आपकी बुक्स में की डायग्राम मत करना बच्चों, जो मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं वही करो, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन दिया है। शायद उनको डायग्राम अगले कोई अपडेशन आता है तो बुक्स में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तरह ज्यादा 90 माइनस थीटा वो कर रहे हैं, वो बात गलत नहीं है, लेकिन थोड़ी क्रिटिकल है। तो बच्चों यहां पे फोर्स क्यों लग रहा है? देखो ये नीचे, ये एक एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, एक ही एक्सिस, एक लाइन पे नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे हाथों से आपको समझ में आएगा, एक फोर्स है, जैसे कि मेरे पास एक ऐसी ही, एक ऐसे, देखो एक लाइन पे है क्या? नहीं, आगे पीछे दिखाई दे रहा है आपको, ओके। लेकिन ऊपर वाली जो लाइन है बच्चों, ऊपर वाली लाइन जो F2 और F4 एक ही लाइन पे है, तो ये आप पीछे, इसलिए टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। हाँ, नेट फोर्स नहीं लगेगा, ये फोर्स ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, सेम फोर्सेस है, सही बात है, लेकिन टॉर्क लग रहा है बच्चों। क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है, जुम जुम जुम, देखो समझ में आ रहा है आगे? क्योंकि हाँ, अगर ये दो फोर्सेस अपोजिट, देखो एक हाथ मेरे हाथ तरफ है, मेरे तरफ है, और ये पाम आपके तरफ है, फोर्स अपोजिट है, और एक ही लाइन पे रहते ना तो ये कैंसिल आउट हो जाते थे। बात को समझो बच्चों, एक दूसरे को कैंसिल आउट। लेकिन बच्चों थोड़ा आगे पीछे, इसलिए उसका टॉर्क लग रहा है, क्योंकि ढकल रहे, आगे की चीज को ढकल रहे हम लोग। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं है। ये ऐसा खींचना, देखो ये अपोजिट, ऐसा खींचना मतलब एक ही जगह पे रखना है। लेकिन शायद अगर मुझे यहां पे ऐसे दो लोगों ने खींचा है, एक इधर वाला बंदा एक इधर वाला है, ऐसे एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो मैं जगह पे खड़ा रहूंगा। लेकिन बच्चों मुझे गोल घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक बंदे को आगे, एक बंदे वाला पीछे, तो ऐसा थोड़ा रहा तो झूम घूमूंगा मैं ऐसे। बात समझ में आ रही है ना? मतलब इस बुक को आप लोग ऐसे खींचो, खींचने से गोल नहीं घूमेंगे। देखो मैं खींच रहा हूं, लेकिन बच्चों एक आगे और एक फोर्स पीछे, देखो झूम घूम रही, झूम, समझ में आ रहा है? या झूम ऐसे, क्योंकि एक फोर्स एक ही लाइन पे नहीं है। अगर एक ही लाइन पे फोर्स है, देखो एक लाइन पे फोर्स है, मैं खींच रहा हूं ऐसे, देखो ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, एक ही लाइन पे,
कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये चीज घूमेगी नहीं, टॉर्क लगेगा नहीं। मतलब आप लोगों को टॉर्क एंड करंट लूप पे लगाना है तो बच्चों आपको फोर्स जो है एक लाइन पे नहीं होना चाहिए। जब एक लाइन पे फोर्स आएगी तब ये चीज अपनी ही जगह पे रहेगी तो टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क लगाना है तो इसको थोड़ा डिफ्लेक्ट ऐसे कॉइल रखना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये दिख रही है ना आपको, इसका कॉन्सेप्ट यही है बच्चों। देखो यहां पे क्यों टॉर्क लग रहा था, क्योंकि बच्चों थोड़ा ये टिल्टेड है ऐसे ही, इसलिए। बात समझ में आ रही है ना? मतलब मैग्नेटिक फील्ड कि यहां पे आप लोगों को जो मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना बहुत जरूरी है। उसमें कॉइल रखो सीधा, और अब क्लोज रहा तो मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है। लेकिन थोड़ा ऐसा कर दो, अब मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं लगेगा बच्चों। हाँ, इस एक्सिस एक लाइन पे अगर फोर्स आती है तो फोर्स 0 होता है, लेकिन एक लाइन पे फोर्स नहीं आगे, सेम फोर्स हो लेकिन एक लाइन पे ना हो तब टॉर्क लगती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या क्या सीखी बच्चों आज हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा है कि राइट हैंड रूल्स क्या होता है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स का डायरेक्शन मिलता है। नंबर 1 राइट हैंड पाम रूल क्या सिखाया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का मोशन या करंट, फोर्स आपके तरफ जुम जुम जुम, ये ठीक है बच्चों, कोई टेंशन है? यहां पे भी लगा के दिखाया मैंने आप लोगों को। नंबर 3 चीज क्या पड़ी है? अगर कोई क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है हमने, ठीक है, तो बच्चों क्लोज लूप में मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है और टॉर्क भी 0 लगता है। लेकिन बच्चों इसको कुछ एंगल पे रखते, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करते, तो कोई भी दो फोर्स अगर एक लाइन पे नहीं आए तब बच्चों वो टॉर्क लगाता है। अगर एक ही लाइन पे फोर्स आए तो टॉर्क नहीं लगता है भैया। टॉर्क लगने के लिए दो फोर्स सेम रहे तो चलते हैं, लेकिन एक लाइन पे नहीं होना चाहिए। देखो एक लाइन पे नहीं है, आगे पीछे देखो एक लाइन पे नहीं। हाँ, एक लाइन पे है तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो बच्चों इस लेक्चर को करते हैं यहीं खत्म। हम लोग अगला लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए MCG, मूविंग कॉइल ग्लावानोमीटर। इसके पहले भी हम लोगों ने MCG का यूज देखा था, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। हाँ, MCG इस्तेमाल करते हुए उसके सीरीज में और पैरेलल में लगा के हमने एक न्यू चीज पढ़ी थी। सीरीज में लगाने से ग्लावानोमीटर के एक रेजिस्टेंस वो भी हाई वोल्ट मीटर होता है। अगर ग्लावानोमीटर MCG के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाने से हमने एमीटर बनाया था। एमीटर सर्किट के सीरीज में लगाते, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते। क्यों लगाते, क्या लगाते हैं, इसके पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आप लोग एमीटर वोल्ट मीटर देख के आप अपना एंजॉय कर सकते हो। तो चलो बच्चों, पढ़ाई करते रहना, शेयर करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना नहीं है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।